मेरा नाम है आरजे वैभव और मेरे साथ भाई देश के वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एंड द फाउंडर ऑफ इन्वेस्ट आज फॉर कल अनंत लड्डा हमारे साथ मौजूद है भाई। तालियां 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 तालियां। तो अनंत, हाउ वाज द बजट? देखिए, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बहुत ही प्यारा बजट है और ऐसा बजट है जो कह सकते हैं कि आने वाले 5 साल की नींव रख रहा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा बजट है। आम आदमी के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो छोटे मोटे ऐसा लग रहा है, थोड़ी बहुत हमें कुछ अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं, पर जब आप थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा इतने भी बड़े बेनिफिट्स नहीं है। अच्छा, एक बड़ी हाईलाइट रही सैलरी क्लास के लिए जो टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। लाइक किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि देखो, हेडलाइन के रूप में देखो तो उसमें लिख कर आ रहा है कि एग्जेम्प्टेड 7 lakhs अप टू 7 lakhs। तो यहाँ से माइंड बॉगलिंग सा हो गया, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है किस तरह से देखें। देखिए, इसमें वैभव भाई बहुत सिंपल सा पॉइंट है। 3 पॉइंट है जो अपने को समझने पड़ेंगे। पहला, ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हो तो आपको 7 लाख रुपीस तक का अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 7 लाख से ऊपर है तो जो पहले देना था और जो अभी नई टैक्स स्लैब आई है उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक में कैसा बनेगा टैक्स और कितना टैक्स बनेगा 7 लाख तक का वो समझते हैं। 0 to 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 6 लाख में आपको 5% का टैक्स लगेगा, यानी कि रफली 15,000 रुपए का आपका टैक्स बनेगा। और 6 से 7 लाख की जो आपकी इनकम होगी उस पर 10% पे टैक्स, मतलब 10,000। टोटल मिला के आपको 25,000 रुपए का टैक्स पहले भरना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे होगी तो 25,000 सरकार आपको वापस कर देगी। भरना पड़ेगा आपको, पर वो रिफंड मिल जाएगा, बिकॉज सरकार कह रही है कि 7 लाख से नीचे है तो हम इसको रिफंड कर देंगे अमाउंट। इसमें मुद्दे की बात यह है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अभी तक लेस देन 10% इंडियन लोग हैं जो शिफ्ट हुए हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसलिए मैंने कहा था दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब हम एक्चुअली जाके देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि लेस देन 10% इनकम टैक्स पेयर्स है जिसको इसका फायदा मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। अभी प्रोबेबिलिटी वाली बात क्यों आई? क्योंकि हो सकता है ना आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है। आपको 1 रुपए का भी टैक्स माफ नहीं है। 7 लाख 1 रुपए में भी आपको जो ये 25,000 रुपए का टैक्स था ये भी देना पड़ेगा। ये स्मार्ट, काफी स्मार्ट मूव दिख रहा है। लेकिन जैसे कि देखो, हमने लास्ट कॉन्वर्सेशन की थी कि अगर आम आदमी के 5,000 रुपए भी बचते हैं तो उसमें भी उसको खुशी मिलती है। तो जो 2.5 लाख का स्लैब था उसे 3 लाख तक पहुंचाया है, और जो पहले 4 स्लैब हुआ करते थे उसको अब कम कर दिए। ये किया है सिर्फ न्यू टैक्स स्लैब में। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में गए हो तब, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में तो जो पहले था वैसे ही कट टू पेस्ट अप्लाई हो रहा है। और आज के दिन इंडिया में मोर देन 90% लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को यूज कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चेंजेस हुए हैं, बेनिफिट मिला है, पर सिर्फ उन्हीं को जो न्यू टैक्स रिजीम में आ रहे हैं। इसका मेन सरकार का मुद्दा क्या है या पर्पस क्या है उसको समझते। पर्पस बहुत सिंपल सा है। सरकार ये चाहती है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आओ सबसे पहले, और एटलीस्ट अपना इनकम शो करना स्टार्ट करो। 4 लाख की, 5 लाख तक की, 6 लाख तक की आप इनकम शो करोगे। एक बार आप सरकार के दायरे में आओगे तो एटलीस्ट आपकी वाइट इनकम भी डेवलप होगी, आपके लिए भी बेनिफिशियल है और सरकार के लिए भी बेनिफिशियल है कि वो अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर रही है कि भैया किसकी कितनी इनकम है। तो ये विन विन सिचुएशन है, सिर्फ न्यू टैक्स पेयर्स के लिए या फिर ऐसे लोग जो अभी भी पैसा कमाना स्टार्ट होंगे या अभी अभी टैक्स फाइल करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। जो पुराने टैक्स पेयर्स है, स्पेशली जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है और जिनकी इनकम 15 लाख या 20 लाख से ऊपर की, उनके लिए कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट, चलो ये तो बड़ा टैक्स वाला स्लैब हमने समझा। बड़े सारे सवाल थे मन में, वो सारे पूरे हुए। अभी इस बजट में सबसे बड़ी हाईलाइट आपको क्या देखने को कि यार ये बेस्ट किया? बेस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग किया, जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि इंडिया के लिए बेस्ट बजट है, वो इसलिए क्योंकि जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर है वो उसका बजट 10 लाख करोड़ का आया है। एक्सपेक्टेड था कि 9 लाख करोड़ आ जाएगा तब भी हम खुश रहेंगे। 2017 में 2017 में ये सिर्फ 3.1 लाख करोड़ था, जिसका बढ़ते बढ़ते 10 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। तो ये था सबसे मेन हाईलाइट क्यों? देखिए, इंफ्रा में जब हमारा एक्सपेंडिचर होता है ना, हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। कल भी हमने बात करी थी, अगर इंफ्रा का बजट बढ़ रहा है तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन, क्योंकि इंफ्रा की वजह से आपको जो भी चीज कंस्ट्रक्शन में यूज आती है वो सब कुछ बढ़ेगा। इंडिया का डेवलपमेंट होगा। आप किसी भी शहर से हो सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके शहर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 3 सालों में। हो सकता है रोड्स बन रही होगी, हो सकता है ब्रिजेस बन रहे होंगे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे छोटी सी जैसे कि कोटा या फिर जयपुर हो। हर जगह हमने देखा है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। मुद्दे की बात यह है कि इंफ्रा पे एक्सपेंडिचर किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड, जो सेविंग की स्कीम्स दी है, जैसे
अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 30 लाख रुपए तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हो 8% के रेट पे। अगर आप विमेन हो तो आपको विमेन सम्मान पत्र के नाम पे 2 लाख रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिला है 7.5% के रेट पे। तो छोटे छोटे बेनिफिट्स है, पर ये अच्छे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाले बेनिफिट है। राइट। अभी एक एक जगह होती है ना कि यार काश ये और हो जाता, सो मतलब काश ये मिल जाता इस बजट, तो काश क्या रह गया? देखिए, काश तो सिर्फ वही है कि अगर मिडिल क्लास के लिए जेन्युइनली टैक्स स्लैब में कुछ फायदा हो जाता ओल्ड टैक्स रिजीम में भी, तो बेनिफिशियल होता। ये था जो बहुत ही एक्सेप्टेबल था और बहुत आराम से कर सकते थे। तो मैं ये छोटी सी काश मेरा रह गया कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें बेनिफिट नहीं मिला, जो वहां पे बेनिफिट बहुत सारी पब्लिक चाह रही थी, क्योंकि मेजरली अभी भी लोग वहीं पे टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा तो आप बहुत सारे पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा इन्वेस्टर होता है, बड़ी मुश्किल से अपना पैसा बचाता है, बचाने के बाद इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और रिस्क लेता है। अगर उसको उस रिस्क पे लॉस होता है तो सरकार उसको कोई बेनिफिट नहीं देती है कि भाई सरकार ने भागीदारी ली कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे लॉस हुआ तो सरकार मुझे हेल्प कर रही है, नहीं। पर उस रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मुझे टैक्स देना पड़ जाता है। तो ये एक पॉइंट था जो सरकार कर सकती थी। तो आम आदमी के लिए अगर थोड़ा सा और फेवरेबल बन जाता ना तो हर कोई हैप्पी होता। आज के दिन जो इंडिया की ग्रोथ के लिए चाहता है बजट, वो बहुत खुश है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत खुश हूँ कि बजट बहुत अच्छा था इंडिया की ग्रोथ के लिए। पर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आई हैव टू बी ट्रूथफुल, मैं झूठ नहीं बोल सकता, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बजट ओके या फिर बिलो एवरेज था। ओके, क्या सस्ता क्या महंगा, क्या चीज लग रही सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई? सर देखिए, गोल्ड महंगा हो जाएगा, डायमंड महंगा हो जाएगा, सिगरेट्स महंगी हो जाएगी, विच इज वेरी गुड, कोई बात नहीं, होने दो महंगी। और सस्ता कुछ यूटिलिटीज के आइटम, फॉर एग्जांपल जो आप इंपोर्ट करते हो वहां पे काफी ज्यादा सब्सिडी दिए, फॉर एग्जांपल टेलीविजन वगैरह, ये सब चीजें सस्ती हो जाएगी। ग्रेट। तो एक लाइन में सम अप करें तो ये भविष्य का बजट है, डिसेंट बजट है, बिल्कुल डिसेंट बजट है, भविष्य का बजट है, जैसा आपने परफेक्ट कहा। चलिए ग्रेट। थैंक यू सो मच अनंत हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।